अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक ताला के फजल व करम से आज हमारा इल्म सर्फ का सबक नंबर 10 है, जिसमें हम पढ़ेंगे इश्तिकाक और अदम इश्तिकाक के एतबार से इसम की अक़साम। इसम की 3 किस्में हैं, मस्तर, मुश्तक, जामद। मस्तर का लुग़वी माना है निकलने की जगह। मस्तर को मस्तर इसलिए कहते हैं कि इससे भी मुश्तक़ात निकलते हैं। और इस्तिलाह में मस्तर उस इसम को कहते हैं जिससे कोई चीज़ बने, वो सिर्फ वसफ़ पर दलालत करे, जैसे अद-दरबु, मारना, ये सिर्फ वस्फ़ी माना पर दलालत करे, मारने वाले पर। इससे दाराबाज बनता है। मुश्तक़ का माना है निकाला हुआ, बनाया हुआ, इसलिए कि इसको भी फेल से बनाया जाता है, इसलिए इसको मुश्तक़ कहते हैं। इस्तिलाह में मुश्तक़ उस इसम को कहते हैं जिसको फेल से बनाया गया हो और वो ज़ात और वसफ़ दोनों पर दलालत करे, जैसे दारिबुन। दारिबुन इसके अंदर ज़ात वाला माना भी है, वसफ़ वाला। ये दारिब, ये उस बंदे पर दलालत करेगा, दारिब जो वस्फ़े मार के साथ मुत्तसिफ हो, यानी जो मार के साथ मुत्तसिफ, मारने वाले शख्स को दारिब कहा जाएगा। तो इसके अंदर ज़ात भी आएगी, वस्फ़ी माना भी आएगा। जामिद, ये जमदुम से बना है। जमदुम का माना है जमा हुआ, खुश्क। ये भी जमी हुई चीज की तरह होता है। जिस तरह एक खुश्क चीज जमी हुई चीज होती है, उससे ना कोई चीज बनती है, इसी तरह ये भी ना किसी से बनता है, इससे कोई चीज नहीं बनती। इस्तिलाह में इसमें जामिद उस इसम को कहते हैं जो ना खुद किसी से बना हो, ना कोई चीज उससे बनी हो, और सिर्फ जात पर दलालत करे, जैसे राजुलुन। मस्तर सिर्फ वस्फ़ी माना पर दलालत है, मुश्तक वस्फ और जात दोनों पर दलालत, और जामिद सिर्फ जात पर दलालत। मस्तर की पहचान, फारसी में तर्जमा करते वक्त आखिर में नून अलिफ ना आता है। फारसी में तर्जमा करते वक्त आखिर में दान या तान आता है, जैसे अद-दरबु का तर्जमा अगर हम फारसी में करें तो क्या आएगा? ज़दन। अल-क़त्लु कुश्तन। उर्दू में तर्जमा अगर अद-दरबु का करना तो आखिर में नून अलिफ ना आएगा। उर्दू में मस्तर का तर्जमे की पहचान ये है, उर्दू में तर्जमा करते वक्त आखिर में नून अलिफ ना आता है, जैसे अद-दरबु मारना, मारना, आखिर में नून अलिफ ना। लेकिन याद रखना, हमेशा जिसके आखिर में नून अलिफ ना आए जरूरी नहीं कि वो मस्तर ही हो, बल्कि गैर मस्तर के आखिर में भी नून अलिफ ना आता है, जैसे नाना, बाना। अब यहां भी नून अलिफ ना है, लेकिन ये मस्तर नहीं। फिर हम दोनों के दरमियान फर्क कैसे करेंगे? मस्तर के आखिर में भी नून अलिफ ना आता है और इसके गैर के भी आखिर में नून अलिफ ना आता है, तो दरमियान में फर्क ये होगा कि मस्तर का माना उर्दू में हो नून अलिफ ना, जब उस नून को हज़फ करें तो बाद में अमर वाला माना पाया जाए, यानी उसमें हुक्म पाया। जैसे अद-दरबु था मारना, अगर इसको हज़फ किया तो बन जाएगा मार। अल-क़त्लु कत्ल करना, नून अलिफ ना को हज़फ करेंगे तो बकिया माना रह जाएगा कत्ल कर। नून को हज़फ करने के बाद अगर अमर वाला माना रह जाए तो ये बने होगा मस्तर। अगर नून अलिफ ना को हज़फ करने के बाद अमर वाला माना ना हो तो वो मस्तर नहीं होगा, जैसे ना, ना। यहाँ नून को हज़फ करें तो अमर वाला माना नहीं रहेगा ना, तो इसके अंदर अमर वाला माना नहीं है, यानी हुक्म वाला माना नहीं है। ये है मस्तर और गैर मस्तर की पहचान उर्दू में तर्जमे के अंदर। ये था आज का हमारा सबक। अगले सबक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।